हे गुप्त जीवन तत्व तू ही कंपित कण कण में होता है। हे गुप्त ज्योति तू प्राणी मात्र में जगमग जगमग होती है। हे गुप्त प्रेम तू अखिल विश्व को एक सूत्र में पोता है। जो जन करें एकत्व का अनुभव तुम्हारे साथ में, जाने अतः वह हैं परस्पर एक सबके साथ में। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। अब हम लोग श्वास पर एकाग्रता और सजगता ध्यान की ओर अग्रसर होंगे। तो सबसे पहले एक आरामदायक स्थिति या सुखासन में बैठ जाएं। हम पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठते समय हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल सीधी रहे, बेंट ना हो, झुकी हुई ना हो, और साथ ही हमारी गर्दन भी बिल्कुल स्थिर और सीधी रहे, मुड़ी हुई ना हो। फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को हम अपनी गोद में एक के ऊपर एक रख सकते हैं, या दोनों हथेलियों को हम अपने घुटनों पर रख सकते हैं ध्यान मुद्रा में, जिसमें कि हमारी तर्जनी और हमारा जो अंगूठा है वो एक दूसरे को टच करते हैं और बाकी 3 उंगलियां एक साथ फुल स्ट्रेच में रहती हैं। इस मुद्रा को ध्यान के लिए काफी प्रभावी अनुभव किया गया है। अब अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद करें, जिससे कि हमारी आंखों पर कोई भी तनाव, कोई प्रेशर या बाहर से कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे। ध्यान की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को शांत और तनाव मुक्त करने की आवश्यकता होती है। स्थूल शरीर, भावना शरीर और मनोमय शरीर। इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग 3 गहरी सांसों को लेंगे। गहरी सांस लेने का अर्थ है कि जब हम श्वास भीतर खींचेंगे तो सीने के साथ साथ हमारा पेट भी, नाभि भी बाहर आनी चाहिए, जैसे गुब्बारे में हवा भरती है। और जब हम श्वास छोड़ें तो हमारा पेट भी अंदर जाना चाहिए। और अगर संभव हो सके तो श्वास खींचने के बाद कुछ सेकंड्स उसको होल्ड करने का भी प्रयास कर सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि आमतौर पर हम लोग अपने लंग्स का सर्वोत्तम उपयोग नहीं करते हैं, केवल सीने तक सांस लेकर छोड़ देते हैं। लेकिन गहरी सांस इस तरह से लेने पर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ण रूप से होती है, हमारे लंग्स संपूर्ण रूप से कार्य करते हैं, जिससे हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को भी में स्थिरता आती है। अब हम लोग 3 गहरी श्वास लेंगे। श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर।
अब अपनी संपूर्ण संकल्प शक्ति और भावना के साथ स्वयं से धीमे से कहें या मन में दृढ़तापूर्वक विचार करें कि मैं उन सभी व्यक्तियों, परिस्थितियों को क्षमा करता हूँ जिन्होंने कभी भी जाने अनजाने मुझे कष्ट पहुँचाया है। मैं उन सभी व्यक्तियों और परिस्थितियों को क्षमा करता हूँ जिन्होंने कभी भी जाने अनजाने मुझे कष्ट पहुँचाया हो। साथ ही वे सभी व्यक्ति मुझे क्षमा करें जिन्हें कभी भी जाने अनजाने मैंने कष्ट पहुँचाया हो। द्वेष और बदले की भावना और पश्चाताप की जो भावना है वो मनुष्य के मन में बहुत गहरे रहती है और अक्सर हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे अंदर ये भावनाएं या विचार चल रहे हैं। इसीलिए संपूर्ण आंतरिक शांति के लिए इसको हमें अपने सिस्टम से बाहर निकालना होता है, भले ही कुछ समय के लिए हो, अपनी संपूर्ण संकल्प शक्ति और सकारात्मकता के साथ। और क्षमादान अपनी आंतरिक शांति के लिए सर्वोच्च दान है। अब हम 3 बार पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने से हमारे सभी शरीर एक दूसरे से सामंजस्यता में आते हैं, हार्मनी में आते हैं और हमारे सभी शरीरों को वो ऑर्गेनाइज करता है। और कोशिश करें कि ये ओम का उच्चारण हम केवल गले से नहीं बल्कि जितना गहरे से हो सके, अपनी नाभि से हो सके, वो करें। अब हमारा स्थूल शरीर, भावना शरीर और मानसिक शरीर पूरी तरीके से शांत हो गए। अब हम अपना संपूर्ण ध्यान अपनी आती जाती हुई श्वासों पर लगाएंगे। अपने संपूर्ण ध्यान के साथ हम श्वास की इस गति को एक साक्षी की भांति बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करेंगे। श्वास जो हमारे नासा छिद्रों से प्रवेश कर रही है और बाहर आ रही है, अपना संपूर्ण ध्यान इस मूवमेंट को ऑब्जर्व करने में लगाएंगे। लेकिन साथ में हमें कोई प्राणायाम नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं बोलना है या श्वास की गति को बदलने का भी प्रयत्न नहीं करना है। अगर श्वास गहरी है तो गहरी, उथली है तो उथली,
तेज है तो तेज, धीमी है तो धीमी। जैसी गति में श्वास चल रही है उसको वैसे ही अनुभव कर लेना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि श्वास की गति स्वयं ही नॉर्मल हो जाती है। बीच में अगर ध्यान कहीं और जाता है, जो कि बहुत ही सामान्य घटना है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई इरिटेट होने की बात नहीं है। केवल ये याद कर लेना है कि हम अपनी श्वासों पर ध्यान दे रहे हैं और पुनः हमारा ध्यान वापस अपने श्वासों पर आ जाएगा। भले ही यह कितनी भी बार हो, शुरू में बहुत बार हो सकता है, लेकिन हमें केवल ये याद रख लेना है कि हम अपनी श्वासों पर ध्यान दे रहे हैं और पुनः हमारा ध्यान अपनी श्वासों पर आ जाएगा। अपनी श्वासों पर ध्यान एक साक्षी के रूप में जब हम देते हैं तो इसके बहुत लाभ होते हैं। सबसे पहले हमारा मन एकाग्र होता है, और चूंकि हमारा मन और श्वास एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं, तो हमारे श्वास मन को इफेक्ट करते हैं और हमारी मन स्थिति हमारी श्वास को इफेक्ट करती है। इस तरीके से ये कई बार हमारे मन को शांत करने में भी लाभदायक है। दूसरी बात कि श्वास पर ध्यान देना ये संपूर्णतः एक सेक्युलर और असांप्रदायिक एक्टिविटी। इसे कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी नेशनैलिटी, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। साथ ही जब हम किसी बाहरी ऑब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं या कंसंट्रेट करते हैं तो हमें हमेशा उस ऑब्जेक्ट से एक लगाव सा डेवलप हो जाता है, और जब वो ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं होता है तो हमें एक असहजता महसूस होती है। लेकिन श्वास हमारे साथ सदैव है। जब तक कि ये शरीर हमारे साथ है तब तक हमारी श्वास भी हमारे साथ है, तो हम इसमें किसी बाहरी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं। श्वास भीतर जाते हुए, श्वास बाहर आते हुए अपने नासा छिद्रों पर संपूर्ण ध्यान दें। अब हमारा मन एकाग्र हो चुका है, और इस एकाग्र मन से हम लोग अपना अध्ययन करेंगे, अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि मन वही उपयोगी है जब वो एकाग्र हो। क्योंकि जिस तरह सूर्य की किरणें जब एकाग्र होती हैं तो वो अग्नि की तरह कार्य करती हैं, उसी प्रकार जब हमारा मन एकाग्र होता है तो उसके प्रकाश में हमारा जो निम्न स्वभाव है वो जलकर भस्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम अपने स्थूल शरीर पर ध्यान देंगे और अपने सिर से लेकर अपने पैरों के उंगलियों तक अपने ध्यान को प्रत्येक अंग में ले जाएंगे, और जो भी संवेदना वहाँ है उसको हम निष्पक्ष रूप से केवल अनुभव कर लेंगे। वो संवेदना कुछ भी हो सकती है, दर्द की, खुजली की, सुन्न होने की, ब्लड सर्कुलेशन की, कोई भी संवेदना हो सकती है। लेकिन हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस ये याद रखना है
कि यह भी बीत जाएगा, यह भी अनित्य है। अपने सिर से लेके शुरू करेंगे और पैर के अंगूठे तक जाएंगे। प्रारंभ में इसे करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ, अभ्यास के साथ अपने ध्यान को प्रत्येक अंग में ले जाना सरल भी हो जाएगा और मन भी इधर उधर भटकना कम कर देगा। स्थूल शरीर के बाद हम लोग अपने सूक्ष्म शरीर पर आते हैं। अपनी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों के प्रति हम लोग अब सजग होंगे। जो भी इच्छा, विचार या भाव मन में उठ रहा है उसको एक साक्षी की तरह तरंग के रूप में अनुभव करना है। उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई जजमेंट नहीं करना है कि यह अच्छा है और यह बुरा। जिसे जी कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं। क्योंकि जैसे ही हम उसमें कोई जजमेंट करते हैं अच्छा या बुरे का, तो तुरंत हम अच्छे से आकृष्ट हो जाते हैं और बुरे को दूर करना चाहते हैं, अर्थात हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम उसको निष्पक्ष रूप से नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, सजग नहीं हो पाएंगे। और आप देखेंगे कि जब हम बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपने विचारों या भावनाओं, इन संवेगों के प्रति सजग होते हैं, अपनी मन की शक्ति हम इनमें नहीं डालते हैं, धीरे धीरे ये तरंगे उठती हैं और खत्म हो जाती हैं। जैसे सागर की लहरें लगातार उठती रहती हैं और नष्ट होती रहती हैं, उसी प्रकार ये तरंगे भी उठती रहेंगी और नष्ट हो जाएंगी। तो अपने विचारों, भावों, कामनाओं के प्रति हम ध्यान देंगे। आरंभ में हो सकता है कि बहुत सारे विचार और इच्छाएं सामने आ जाएं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। और अगर कोई भी विचार ना हो तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। जो भी स्थिति है उसको एज इट इज हमें ऑब्जर्व कर लेना है। प्रारंभ में कई बार जब हम ये अभ्यास शुरू करते हैं तो हमारे अंदर के जो बहुत नकारात्मक भाव और विचार होते हैं वो एकदम से उभर कर बाहर आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर एक साधक के मन में या भय, या व्यक्ति के मन में यह भय पैदा हो जाता है कि मैं तो ध्यान करने बैठा हूँ और मेरे मन में कितने अशुद्ध, अपवित्र विचार आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही एक सामान्य घटना है। जिस प्रकार होम्योपैथी की दवा जब हम लेते हैं तो वो हमारे सिम्टम्स को उभारती है पहले, कहते हैं, और उसके बाद फिर उसको जड़ से ख़त्म करती है। इसी प्रकार जब हम सर्वप्रथम अंदर मुड़कर स्वयं को देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम अपने अंदर मुड़ते ही नहीं हैं, केवल बाहर ही बाहर देखते रहते हैं।
तो सर्वप्रथम जब हम अपने अंदर मुड़कर देखते हैं तो जो भी सतह पर चीज़ें हैं वो उभड़ कर सामने आ जाती हैं। तो उसमें घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। केवल यह स्मरण रखें कि यह भी बीत जाएगा, यह भी अनित्य है। इन तरंगों को उठते हुए, गिरते हुए अनुभव करें। इस प्रकार सजगता का अभ्यास करने से धीरे धीरे यह प्रज्ञा पुष्ट होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इच्छाएं नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ। क्योंकि जब भी हम किसी को स्वयं से अलग देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो बहुत ही सामान्य रूप से हमारी प्रज्ञा हमें यह बताती है कि मैं वह नहीं हूँ। तो जब हम अपने स्थूल शरीर के संवेदनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हम अपने अंदर उठते हुए इच्छाओं, विचारों को अनुभव कर रहे हैं, तो ये प्रज्ञा पुष्ट हो रही है कि मैं ये नहीं हूँ। और धीरे धीरे मैं ये नहीं हूँ जब हमारे अंदर पुष्ट होता है, तो मैं जो हूँ उसकी तरफ हमारी प्रगति शुरू हो जाती है। कि मैं उस परमात्मा का एक अंश हूँ, उस दिव्य अग्नि का एक चिंगारी हूँ, जिसने इन शरीरों को, इन उपाधियों को ओढ़ रखा है, धारण कर रखा है कुछ समय के लिए। और यह चक्र ऐसा ही चलता रहता है जब तक हम अपने कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो जाते। इसी प्रकार यह प्रज्ञा भी पुष्ट होती है कि जिस तरह हमारे अंदर उठने वाली तरंगें पैदा हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, उसी प्रकार जीवन में भी आने वाली सम विषम परिस्थितियां, सुख और दुख परमानेंट नहीं है। सुख भी आता है, चला जाता है, दुख भी आता है, चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे इस अभ्यास से हमारे अंदर एक समता का भाव दृढ़ होता है। ना हम सुख में बहुत सुखी होते हैं, ना दुख में हम बहुत दुखी होते हैं, बल्कि सदैव एक शांत, आनंदित अवस्था में रहते हैं, जो कि हमारा मूल स्वभाव है, सत चित आनंद।
धीरे से हम अपने शरीर में वापस आएंगे, क्योंकि कई बार इस सजगता ध्यान को करने से हमारी जो चेतना है वो स्थूल शरीर से निकलकर अलग भी हो सकती है। तो एकदम से कोई मूवमेंट ना करें शरीर का, धीरे से शरीर में वापस आएंगे। अपने पैरों और हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे मूव करें, रक्त का संचार को अनुभव करें पूरे शरीर में। और फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ कर धीरे से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को में गति करें, उनको आपस में रगड़ें और उनको अपने चेहरे पे, आँखों पर रखें। और फिर धीरे धीरे हम अपनी आँखों को खोल सकते हैं। धीरे धीरे हम अपनी आँखों को खोल सकते हैं और वापस अपने दैनिक जीवन में इस ध्यान के प्रभाव को 24 घंटे अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान केवल कुछ समय किया गया कोई नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण जिया जाने वाला एक जीवन की कला है, सर्वोच्च जीवन की कला है ध्यान। सभी को सादर प्रणाम।